अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स की वीडियोस लाते हैं। और ना सिर्फ गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग की वीडियोस लाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनके डिटेल्ड जो टेक्निकल रिव्यूज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले आप डिसाइड कर पाएँ कि अदर यू शुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो वंस अगेन आज हमारे पास एक ब्रांड न्यू आईगो आइस 200 प्रो सीपीयू कूलर मौजूद है, तो जिसकी स्पेसिफिकेशंस टेक्निकल हम देखेंगे, इसके अंदर जो फीचर्स हैं उनको देखेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे और उसके बाद आपको अपने फाइनल रिव्यूज़ इसके बारे में देंगे, ताकि आप डिसाइड कर पाएंगे आइदर यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी ये जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स के, उनसे फ़ायदा उठा सकें और एक अच्छा डिसीजन कर पाएँ बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। तो चलिए जल्दी से इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालते हैं, उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। और अनबॉक्सिंग या रिव्यू के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि इसके अंदर आइस 200 के अंदर दो डिफरेंट मॉडल आते हैं। एक नॉर्मल आइस 200 है, जबकि हमारे पास ये आइस 200 प्रो है। तो दैट्स वाई सामने आप मॉडल के अंदर आइस 200 प्रो लिखा हुआ देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट डायमेंशंस की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको डिफरेंट साइज़ के जो सीपीयू कूलर्स हैं ये केसिंग के अंदर फिट करते हुए दुश्वारी आती है। सो दैट्स वाई यू मस्ट बी नोइंग द डायमेंशंस बिफोर हैंड। तो इसकी जो प्रोडक्ट डायमेंशन है दैट इज़ 96/62/130 mm, जिसका ये मतलब है कि ये एक रेक्टेंगुलर कूलर होने वाला है, जो कि 132 mm जिसकी लेंथ होगी, 92 जिसकी विड्थ होगी और 62 mm इंक्लूडिंग द फ़ैन इसकी थिकनेस होगी। और सेम यही चीज़ सामने आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, इसके अंदर इसकी लेंथ विड्थ और जो थिकनेस है उसको मेंशन किया गया है। जबकि आपने कोई भी केसिंग के अंदर ये कूलर इंस्टॉल करने से पहले उसकी जो विड्थ है उसको मद्देनज़र रखना है, जिसका मतलब ये है कि 132 mm की इसकी हाइट है एज़ टोल्ड अर्लियर। तो ये आपको क्लियरेंस स्पेस इतनी मौजूद होनी चाहिए आपकी केसिंग के अंदर, तभी ये कूलर प्रॉपरली फिट हो पाएगा। वैसे ये नॉर्मल साइज़ का कूलर है और ये मोस्ट ऑफ़ द केसिंग्स के अंदर ये ट्रबल नहीं करेगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम ये फ़िक्स हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और टेक्निकल चीज़ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बट फॉर ग्रांटेड ली जाती है, वो ये है कि जहाँ पे इंटेल की डिफरेंट और AMD's की सॉकेट्स आप जानते होंगे कि अवेलेबल हैं, तो कौन कौन सी ब्रैकेट्स को ये सपोर्ट करता है। तो आपको बताते चले कि इंटेल के अंदर LGA 1156, 1155, 1151, 1150, 775 एंड LGA 1700 को ये सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ अगर हम AMD की सपोर्ट की बात करें तो AM5 को भी सपोर्ट करता है, विच इज़ अ गुड थिंग टू नो। और AM4, AM3 प्लस, AM3, AM2 प्लस एंड AM2 को तो सपोर्ट डेफिनेटली करता ही है, मींस कि ये लेटेस्ट जनरेशन को भी सपोर्ट करता है और उसके साथ साथ बैकवर्ड कंपेटिबल भी है। और यहाँ पे बॉक्स के फ्रंट पे जहाँ पे आइस 200 प्रो सीपीयू कूलर मॉडल लिखा गया, नीचे आप AMD AM5 कंपेटिबल और उसके साथ इंटेल LGA 17XX मीन LGA 1700 कंपेटिबल देख पा रहे हैं। ये RGB कूलर है, ARGB नहीं है, और 2 कॉपर हीट पाइप के साथ है, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मल स्टॉक कूलर और जो नॉन कॉपर हीट पाइप्स के कूलर है उनसे बहुत ज़्यादा ये एफिशिएंट है, और आप इसको ईज़िली 12400F प्रोसेसर तक और दूसरी जानब राइजन के अंदर 5600 तक इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो चलिए अब इसकी कुछ डीप टेक्निकल स्पेक्स पे नज़र डालते हैं, उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं और फर्दर डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्रोडक्ट डायमेंशंस जो कि आपको पहले बता दी गई थी, फ़ैन डायमेंशन 1990/25 mm इन 1990 ये स्क्वायर एक फ़ैन है जिसकी विड्थ या थिकनेस जो है वो 25 mm है। और इसके साथ साथ इसमें 2 कॉपर हीट पाइप जैसे कि पहले ही मेंशन कर दिए गए हैं। नॉइज़ लेवल इसका 21.05 डेसिबल है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, मींस ये इसका नॉइज़ आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, और ये ऑलमोस्ट एक साइलेंट सीपीयू कूलर है। दूसरी तरफ अगर हम इसकी फ़ैन स्पीड की बात करें, जिसके ऊपर उसकी ओवरऑल हीट डिसिपेशन डिपेंड करती है, तो दैट इज़ 1800 RPM विच इज़ गुड एनफ। और एयर वॉल्यूम जो ये सक कर सकता है दैट इज़ 42 क्यूबिक फीट पर मिनट, और एयर प्रेशर जो जनरेट करता है दैट इज़ 1.6 mm ऑफ वाटर। और उसके साथ साथ ये जो आप 1.6 H2O देख पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो प्रेशर है उसको हम बैरोमीट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट स्केल्स के अंदर मेजर करते हैं, तो यहाँ पे और उसके साथ साथ रेटिंग वोल्टेज जो है दैट इज़ 12 वोल्ट, वर्किंग वोल्टेज 12 वोल्ट है। स्टार्ट होने के लिए इसको 5 वोल्ट चाहिए। और इसके अंदर
तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके अंदर हमें ये आइस 200 प्रो CPU कूलर का एक बुकलेट मिल जाता है, जिसके अंदर इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशन प्लस इसको इंस्टॉल करने का मेथड जो है ये गिवन होगा। इसके अंदर यहाँ पे आपको तमाम स्क्रूज़ और उसके साथ साथ सॉकेट्स, ब्रैकेट्स, उनकी तमाम डिटेल और इंस्टॉल करने का मेथड जो है वो तक इसके साथ प्रोवाइडेड है। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल क्विक इन्फॉर्मेशन बुकलेट और वट एवर यू वांट टू कॉल इट। So this is how the CPU cooler looks like. As told earlier, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर 2 कॉपर हीट पाइप मौजूद हैं which are sufficient enough to extract the heat from 12400F and Ryzen 5600। और ये जो आपको बताते चलें कि ये फ़ैन इसके अंदर भी RGB जो है वो लाइट आती है, और उसके साथ साथ ये जो प्लेट्स हैं इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये कॉपर हीट पाइप्स जो हैं ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन प्लेट्स को। और एट द सेम टाइम जो 1800 RPM का ये फ़ैन है ये हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर हम बात करें प्री इंस्टॉल्ड ब्रैकेट्स की, तो वो राइज़न के लिए ऑलरेडी जो राइज़न AM4 सॉकेट है और 3000 सीरीज़ है उसके लिए ऑलरेडी ये ब्रैकेट प्री इंस्टॉल्ड है, और अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ में हमारे पास ये बाकी जो डिफरेंट ब्रैकेट्स सपोर्टेड थी जिनकी नंबरिंग जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, आप अगर वाज़ेह तौर पे देख पा रहे हो तो उनके लिए ये ब्रैकेट्स है। और अगर आप AM4 पे इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हमें मिल जाती हैं इसकी डिफरेंट और एसेसरीज़, जिसके अंदर थर्मल पेस्ट है, कुछ स्क्रूज़ हैं और उसके अलावा कुछ लॉक्स हैं जो कि इस ब्रैकेट के अंदर इसको यूज़ करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे। और अगर आप इन स्क्रूज़ और एसेसरीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे कोई डिफरेंट सॉकेट्स के लिए हमें प्रोवाइडेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाज़ हमारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये CPU कूलर फिक्स किस तरह से होगा। तो आपको बताते चलें कि ये सॉकेट्स जो हैं ये ऑलरेडी जो ब्रैकेट प्रोवाइडेड है ये मल्टीपल सॉकेट्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और उनके लिए ये यूनिवर्सल ये वर्म स्क्रूज़ और ये जो लॉक्स हैं ये सेम ही रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जो गिवन आपको डिफरेंट सॉकेट्स बताई गई हैं तो ये इनके साथ ये सपोर्ट करता है डेफिनेटली। तो वो तमाम सॉकेट्स के मॉडल यहाँ पे मेंशन्ड हैं और उसकी सेटिंग के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये कोई कंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस कूलर को आप कैसे माउंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की जानिब। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बताते चलें कि यहाँ पे 2 कॉपर हीट पाइप हैं। अगर आपको ज़्यादा इससे भी ज़्यादा कोई एफिशिएंट कूलर चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 4 कॉपर हीट पाइप, लेकिन एज टोल्ड अर्लियर 12400F एंड Ryzen 5600 तक इट इज़ सफिशेंट एनफ टू कूल डाउन। और उसके साथ साथ ये फ़ैन जो है वो चूँकि इसके अंदर भी RGB मौजूद है, RGB लाइट फ़ैन के अंदर भी आती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो सिस्टम की लुक्स है और एस्थेटिक्स हैं उसको ये इंक्रीज़ कर देता है। और उसके साथ साथ ये जो प्लेट्स हैं जो कि इसके सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं, ये हीट डिसिपेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड यू कैन सी कि ये प्लेट्स के अंदर से थ्रू पास हो रहा है ये कॉपर हीट पाइप, और चूँकि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, इस वजह से ये इसकी तमाम हीट डिसिपेट करने में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एस्पेक्ट है। और एज़ इट इज़ इसके अंदर कोई कौन तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इंटेल की जो K सीरीज़ है जस्ट लाइक 12600K या दूसरी तरफ राइज़न की 3D सीरीज़ है उसके साथ अगर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर एन अदर ऑप्शन। अदरवाइज़ अप टू LGA 1700 में 12400F तक ये सफिशेंट है। और इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ये कॉम्पैक्ट है और बहुत सारी जो मिनी केसिंग्स हैं ये मिड टावर के अंदर जो स्मॉल केसिंग्स आते हैं, क्योंकि मिड टावर के अंदर भी काफ़ी साइजेज़ होते हैं, तो मिड टावर के जो स्मॉल साइजेज़ हैं उनके अंदर भी ये CPU कूलर जो है वो ईज़िली फिक्स हो सकता है। इस पॉइंट पे आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पे जो थर्मल पेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है इस कूलर के साथ, अगर आप 12400F या 5600 राइज़न के लिए जा रही हैं तो बेहतर है कि आप इस थर्मल पेस्ट को इंस्टॉल ना करें। अदरवाइज़ जो लोअर जनरेशन प्रोसेसर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली आप इसी थर्मल पेस्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप ये जो मॉडल बताए गए हैं अगर ये प्रोसेसर के ये मॉडल यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डिफरेंट एक थर्मल पेस्ट जो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर हो वो यूज़ कर सकते हैं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो PC बिल्ड होते हैं हम उनके अंदर GD900, GD700, GD2 एंड सो ऑन इस किस्म की थर्मल पेस्ट जो है वो स्पेशली अगर इंस्टॉल करनी पड़ जाए तो हम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ कूलर है। और इसके साथ साथ जो इसका सबसे आपको एक अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि कोई भी
इस प्राइस रेंज के अंदर कूलर जो है वो आपको ये स्पेक्स और फीचर ऑफ़र नहीं करता। यू कैन बी श्योर ऑफ दिस फैक्ट। जो ये आपको ऑफ़र कर रहा है सो हाईली बजट ओरिएंटेड भी है, और उसके साथ साथ जिन भाइयों के सिस्टम्स जो हैं वो उनको ये कंप्लेन होती है कि ये हीट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए ये एक मोस्ट कंसिडरेबल ऑप्शन है। बिकॉज पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो दैट इज़ बिलो 3500। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले जो CPU कूलर आ रहे थे उसके अंदर ये फ़ैन का जो ब्रैकेट था फ़ैन के अराउंड ये ब्लैक कलर में होता था, जबकि इसके अंदर हमें ये लाइट ग्रे से शेड के अंदर मिला है। लेकिन वंस अगेन फ़ैन की जो लैंग्वेज है वो वही है कि इसके अंदर RGB कलर आपको नज़र आएंगे, जैसा कि यहाँ पे बॉक्स के अंदर इसकी डिटेल जो है वो दिखाई गई है कि दिस इज़ हाउ द फ़ैन लुक्स लाइक व्हेन इट इज़ इन ऑपरेशन। और जो CPU कूलर की सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसके अंदर लेटेस्ट जनरेशन जो हैं उनकी 1700 LG 1700 तक और AM5 तक जो ब्रैकेट सपोर्ट है वो मौजूद है। जो इन प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं उन मॉडल्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। और जो प्रोसेसर्स के मॉडल आपको बताए गए हैं उससे अबव हमने अभी तक इसको किसी प्रोसेसर के साथ टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि मे बी इट इज़ सफिशेंट अगर इससे बियॉन्ड भी कोई प्रोसेसर यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमने चूँकि इसको पर्सनली टेस्ट नहीं किया तो इस वजह से उसके बारे में तो हम आपको कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन यू कैन बी श्योर ऑफ द फैक्ट कि अप टू Ryzen 5600 एंड ऑन द अदर साइड इंटेल की तरफ जाएँ तो 12400F तक ये ईजिली कैपेबल है और बहुत ही ज़्यादा एक बजट ओरिएंटेड ऑप्शन है। और आपको ये भी बताते चले कि अगर आप इस कूलर को बाय करना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.tk को विज़िट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे शोन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट हमें इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हम जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान आपको ना सिर्फ डिलीवर कर सकते हैं बल्कि हम कैश ऑन डिलीवरी भी आपको प्रोवाइड करते हैं क्रॉस पाकिस्तान। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड।